जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य की परम पावन कथा। इससे पहले आप श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 15 तक के महात्म्य की कथा आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। जैसा कि आप सभी भक्त जानते हैं कि इस वर्ष 2020 में श्री गीता जयंती का परम मंगल उत्सव 25 दिसंबर 2020 दिन शुक्रवार को है। तो इसी गीता जयंती के उपलक्ष्य में अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य की कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भगवद गीता माता की जय। अब 16वां अध्याय। श्री महादेव जी कहने लगे, हे पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य बताऊंगा, तुम श्रद्धा पूर्वक सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहां खड़गबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके एक हाथी था जो मद बहाया करता और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक दिन रात में वह हठात सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान हथिसार को ढहा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को थोड़ा सा भी भय नहीं लगता था। इस घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां पर आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतेले हाथी को देखा है। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौटे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्हें हाथी से डर नहीं लगता था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने फुटकार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को यहाँ तहाँ जाकर कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निकल गए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुला सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि हे ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल कुशल पूर्वक लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी से ये सारी सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहने लगे, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा उस ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आ गए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं को दक्षिणा में उस ब्राह्मण को देकर उन्हें संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। अब उन्हें किसी तरह का भय नहीं था। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के महात्म्य के श्रवण से, उसके पाठ से, उसके अभ्यास से उन्हें किसी तरह का अब भय नहीं रहा। वे अपना जीवन तृणवत समझकर उस हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़गबाहु
गीता के मंत्रों पर विश्वास करके हाथी के समीप गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति की प्राप्ति की। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य के 16वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई भी गीता के 16वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है उसको किसी तरह का भय नहीं रह जाता। इस अध्याय में, इस महात्म्य में यही बताया गया है। भगवान श्री शिव शंकर जी माता पार्वती जी से स्पष्ट कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति, जो कोई भक्त श्री गीता जी के 16वें अध्याय का प्रतिदिन पाठ करता है उसको संसार में किसी का भय नहीं रहता। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से आप इस कथा को सुन रहे थे। आने वाली गीता जयंती की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, गीता माता की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भगवद गीता माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।